शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में राज्य सरकार द्वारा बनाई गई समिति की 4 लेन संघर्ष समिति के साथ बैठक शिमला के सचिवालय में हुई। इसमें एक और 4 गुना मुआवजे पर जहां मुख्यमंत्री के स्तर पर बात रखने का निर्णय हुआ, वहीं R&R यानी पुनर्वास और पुनर्स्थापन नियमों को पूरी तरह लागू करने के आदेश सरकारी अधिकारियों को दिए गए। बैठक में क्या फैसले हुए, जानिए कमेटी के अध्यक्ष एवं शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर से। आज 4 लेन जो प्रभावित संघ है उनके साथ और सरकार के द्वारा एक कैबिनेट सब कमेटी बनाई गई थी और जो मेरी अध्यक्षता में तैयार की गई थी उसकी इससे पहले भी 3-4 मीटिंग हो गई थी, लेकिन कोरोना के कारण से बीच में हम बैठ नहीं पाए थे। तो आज उसके संबंध में डिस्कशन थी और जिसमें सरकारी अधिकारियों के अतिरिक्त ब्रिगेडियर खुशहाल सिंह जी जो पहले इसके संघ के अध्यक्ष रहे, अब भूतपूर्व सैनिक निगम के आप वाइस चेयरमैन हैं, और साथ में ब्रिजेश महंत जी जो इसके अभी अध्यक्ष हैं 4 लेन प्रभावित संघ के। तो इन सब की मौजूदगी में मीटिंग हुई है और उसमें इससे संबंधित अनेकों मुद्दे थे और हर मुद्दे पर हमने डिस्कशन किया है। और विशेष तौर पर अभी यह है कि जो RR पॉलिसी है उसके मुताबिक हमने ये आदेश दिए हैं कि जो उसमें रूल बने हैं उन सब का इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। और फिर एक लंबे समय से जो एक बात कही जाती है कि जो फैक्टर 1 से 2 के मध्य में कुछ लगाना, तो इस सारे विषय को लेकर के हम मीटिंग के जितने मिनट्स हैं उनको लेकर के और लेवल मुख्यमंत्री जी के साथ डिस्कशन करेंगे। तो निश्चित रूप से हमारा प्रयास ये रहेगा कि हम जो प्रभावित और विस्थापित लोग हैं उनको हम किस तरह से मदद कर सकते हैं, ऐसा प्रयास हम करेंगे। 4 लेन संघर्ष समिति के अध्यक्ष ब्रजेश महंत और पूर्व अध्यक्ष ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर ने भी बैठक के बाद उठाए गए मामलों की जानकारी दी। आज 4 लेन संघर्ष समिति की बैठक जो है कैबिनेट सब कमेटी की मीटिंग हुई माननीय गोविंद ठाकुर जी की अध्यक्षता में, जिसमें कि हमने अपने 13 पॉइंट का एजेंडा दे रखा था, जिसमें कि हमारे सभी मुख्य बिंदु थे, जिसमें बड़े सकारात्मक ढंग से चर्चा हुई। और कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पे कि कहा जा सकता है जैसे R&R, जिस पे कि जो लोग प्रभावित हैं, जो ज़मीनों के मालिक थे या जो लोग ज़मीनों के मालिक नहीं थे, किसी अन्य ढंग से प्रभावित थे, उन सब के काम के लिए, उन सब के लिए जो मुआवजे का प्रावधान या जो कुछ सरकार की तरफ से किया गया है उसके लिए कहीं ना कहीं एक सहमति बनी और जिला के अधिकारियों को इसके लिए आदेश दिए जा रहे हैं कि वो इस पे काम करें। और बाकी सभी मुद्दों पे जैसे फैक्टर हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, उस पर थोड़ी सी चर्चा हुई और उस पर अभी काफ़ी चर्चाएं सरकार के स्तर पे और हमारे स्तर पे मिल बैठ के होगी। इसके अलावा TCP और 5 मीटर कंट्रोल विड्थ जैसे मुद्दों पे हमने सरकार के आगे मांग रखी कि वो कहीं ना कहीं 4 लेन प्रभावितों को या उन क्षेत्रों को इससे राहत दे जहाँ से 4 लेन गुजर रहा है। इसके अलावा जो 4 लेन से जुड़े हुए अन्य मुद्दे हैं उन मुद्दों पे चर्चा हुई और कहीं ना कहीं जैसे नालियाँ या दूसरे ड्रेन्स या दूसरी जो चीज़ें हैं 4 लेन से नुकसान हो रहा है, ROW के बाहर नुकसान हो रहा है, उसके मुद्दे पे भी सरकार की तरफ से ये जवाब आया कि उसके मुद्दे पे कार्रवाई की जा रही है, उन लोगों को चिन्हित किया जा रहा है और उसकी एक प्रक्रिया चल रही है। इस तरह से एक अच्छी शुरुआत कही जा सकती है कि अच्छी शुरुआत हुई है। बाकी अभी चर्चाओं का दौर चलेगा, मीटिंगों का दौर चलेगा और कहीं ना कहीं हम एक सकारात्मक परिणाम ला पाएंगे। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए शिमला से राजेश मंडोत्रा।